हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर 17 है, 10th क्लास 17th लेक्चर एक्सरसाइज 5.2 और चैप्टर तो वो तो है ही। फिर अगर एक्सरसाइज 5.2 है तो चैप्टर 5th ही होगा। ठीक है बेटा। अब देखिए फर्स्ट सम में क्या पूछता है। फर्स्ट सम अपना क्या है, आज चैप्टर का नाम हिंदी में लिख दिया समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। विच टर्म ऑफ द एपीज 3, 8, 13 सारी दी हुई है बेटा। 3, 8 कहने का क्या मतलब है, ए हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म 3 है और डी क्या होता है बेटा A2 माइनस A1। क्या होता है A1 ये रहा, A2 ये रहा, A3 ये रहा, A4 ये रहा, अप टू जो भी। तो A2 में से A1 गए, 8 में से 3 गए, तो D क्या आ गया 5। D स्टूडेंट्स 5 आ गया। तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं A की n A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A माइनस n A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और बेटा इसका एक और फॉर्मूला होता है जो इसी से ही जनरेट हुआ है, इसी से ही जनरेट हुआ है। उसका क्या होता है, अगर हमारे पास फर्स्ट दिए और लास्ट दी है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है, अगर हमने उसका n निकालना है, जैसे ये पूछ रहा है विच टर्म, कौन सी टर्म है, तो क्या लिखते हैं l माइनस ए बटा डी, डी का मतलब डिफरेंस प्लस 1 ये क्या हो जाती है nth टर्म। कहने का क्या मतलब हो गया बेटा, L लास्ट में से पहली को घटा दो। लास्ट क्या है 78, उसमें से पहली घटा दी 3, तो D क्या है, डिफरेंस कितना था, डिफरेंस इसका 5, तो 5 से भाग कर दो, प्लस 1 जोड़ दो, क्या आ जाएगी n कितना है। कहने का मतलब है कौन सी एपी की वो टर्म है। दोनों फॉर्मूले है, जैसा आपको अच्छा लगे। मेरे को सबसे सिंपल ये लगता है, हमने n फाइंड करना है, भी वो टर्म कौन सी है, हमने n फाइंड करना ना बेटा। लास्ट क्या है 78, l का मतलब 78 माइनस a कौन सी है 3, D क्या है, डिफरेंस निकाल लिया 5 प्लस 1 बस। और 78 में से 3 गए, 78 माइनस 3 क्या आ गया बेटा 75 बटा 5 प्लस 1, ये अलग से है बेटा, इसमें मत जोड़ देना। 5 को इससे काटा 15 प्लस 1 क्या आ गया 78वीं है ना, जो वो 16वीं टर्म है। 78 है जो 16वीं टर्म है। बड़ा सिंपल है बेटा, लास्ट में से पहली को माइनस कर दो, डिफरेंस कितना है वो ले लो, प्लस 1 कर दो, सभी का आंसर आ जाता है इससे। और देखो इसमें हमें नहीं पता ये क्या है, ये है an हमें 78 पता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं n कितना है। तो क्या करेंगे, a कितना है, a कितना है बेटा 3 प्लस n कितना है n माइनस 1, क्योंकि पता ही नहीं। d कितना है 5, 3 प्लस 5n माइनस 5, 3 में से 5 गए, माइनस 2 प्लस 5n। ये 78 है ना बेटा, ये 78 है, तो 78 में क्या आ जाएगा, प्लस 2 हो जाएंगे इधर आकर 5n, क्या आ गया 80 इज इक्वल टू 5n। n कितना आ गया, n कितना आ गया बेटा देख लो, 80/5 कितना आ गया 16, n 16 आ गया। तो वहीं पर भी हमने 16 निकाल दिया था। ये फॉर्मूला बना कहां से है बेटा, यहीं से जनरेट किया गया है। कभी भी कुछ अलग नहीं होता, फॉर्मूले से फॉर्मूला जनरेट किया। कैसे, उसने an क्यों क्या लिख लिया था l a प्लस n माइनस, ये लो मैं अभी आपको बना के दिखाता हूं वो बना कैसे है। l बराबर उसने
इसको एल मान लिया, ए एन क्या थी लास्ट टर्म, उसने एल मान लिया, फॉर्मूला क्या था ए प्लस, यही था ना बेटा। तो क्या हुआ, एल था तो ए इधर प्लस क्या, इधर आकर कौन सा हो जाएगा माइनस का, उधर क्या बच गया, ये बच गया, एल माइनस ए के नीचे क्या आ गया, डी आ गया। तो अब क्या है, एल माइनस ए बटा डी, और इधर क्या है एन माइनस वन है ना बेटा, ऐसे कर लो चाहे ब्रैकेट का कहीं आपको बुलेखा पड़े तो ये लो, एन माइनस वन है, इधर आकर क्या हो गया प्लस वन, एन बराबर फॉर्मूला क्या बन गया वो लिख दिया। कुछ अलग नहीं होता कभी भी, फॉर्मूले से फॉर्मूला जनरेट होता है बेटा। और टीचर्स क्योंकि ना बच्चों की वो मजबूरी बन गई, उन्होंने एक बात पूछनी है सर इसकी ट्रिक बताओ, तो फिर वो इसको ट्रिक बना देते हैं। ट्रिक क्या हुई, है तो फॉर्मूला ही। मैंने ये लिख दिया, उन्होंने क्या करना था बेटा, लास्ट में क्या है 78 और उसमें से क्या घटाएंगे, पहले वाली रकम 3 और बराबर का डिफरेंस कितना है 5, और क्या करेंगे एक जोड़ देना, बस एक जोड़ देना। क्यों एक जोड़ देना, क्यों 5 आया, क्यों क्या आ गया, बस आपको क्या करेंगे 78 में से 3 गए, आप कहोगे 75, 75 बटा 5 किससे काटा 15, 15 में एक जोड़े 16। देखो बेटा कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड। ऐसे करके आपको लगेगा ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। सभी को पढ़ाना आता है बेटा वैसे, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं भी फॉर्मूले जनरेट कैसे होते हैं। अगर आपने ये अकेला फॉर्मूला याद रख लिया तो इससे ये बन जाता है। अब फिफ्थ में क्या पूछता है, फिफ्थ का सेकंड करवाऊंगा बेटा। 18 के बाद 15 सही 1/2 है बेटा, 15 सही 1/2, 13 -47 है ना बेटा, फिर देख लो। हाँ जी बेटा -47 है। तो क्या है बेटा, हमने क्या करना है, डिफरेंस 18 में से क्या कम हो रहा है, 15.5 को देकर ये मत सोचना भी हम कंफ्यूज हो जाएं बेटा, इसमें से क्या घट रहा है, इसमें से 2.5 घट रहे हैं, सीधी सी बात है। 15.5 में 2.5 घट रहे हैं, ये 15.5 था, 2.5 घटे थे तो ही है ना, तो देख लेते हैं 2.5 आया कैसे है। क्या करेंगे, 15 1/2 में से क्या घटा देंगे, में से क्या घटा देंगे बेटा, हम क्या करते हैं A2 माइनस A1, तो A1 माइनस कर दो, A2 में से A1 माइनस के कर दो तो क्या आ गया 2 सही 1/2। कैसे आ गया वो और भी करना है तो कर लो, 15 दूना 30 और 1 31/2 -18, और इसको इससे कर दिया 31 -36/2, तो -5/2 क्या आ गया, -5/2 को लिखेंगे तो 2 सही 1/2 लिख सकते हैं। कैसे, ये रहा 5, ये रहा 2, 2 दूनी 4 1, किसे लिखेंगे 2 सही 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में, तो -1/2 आ जाएगा। घट रहा है ना बेटा, तो माइनस का साइन साथ में आ जाएगा, तो कोई फर्क पड़ा, मैंने सीधा ही लिख दिया था 2.5 घट रहा है, 2.5 घट रहा है, -2 सही 1/2 घट रहा है। अब n निकालना है, L - D प्लस, ये लो L क्या है बेटा -47, माइनस A क्या है -18, D क्या है बेटा -2 सही 1/2 प्लस 1 है, पहले इसे सोल्व कर लो। 47 और 18 65, किसका माइनस का, ये माइनस कितना है 5/2, इससे ये पहले माइनस से माइनस काट दो, प्लस 1। अच्छा बेटा अब 65 है तो 2 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे ही रह जाएगा, 65 से 5 काटा तो 13, 13 दूना 26 और 1 जोड़ दिया तो कौन सा नंबर हो गया, 27वीं टर्म है बेटा वो।
27th टर्म है ये, -47 है ना जो, ये 27th टर्म है एपी की। यही पूछा ना प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, टर्म कितने हैं, तो बेटा 27 है। मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं मुश्किल है। नेक्स्ट करते हैं अब। हाँ जी स्टूडेंट्स, 6 सम देखिए अब। 6 सम में क्या कहता है, इज -150 अ टर्म ऑफ 11 8 5 2 y। तो इसका बताना है ये -150 टर्म कौन सी टर्म थी, पहले वाली पूछ ली बेटा। अब तो बता देंगे, कैसे बताएंगे, कोई नया फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, वही आपका लगा लेना, an a प्लस n माइनस 1d। या अपना कौन सा था, और कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे, n बराबर a माइनस l d प्लस 1, दोनों में जो भी आपको सेट आए। अच्छा an क्या है, -150, a क्या है इसमें से बेटा, अब a हमारे पास है 11 और d क्या है, a2 में से a1 निकाला तो -3 है d। अच्छा a क्या है, a11 है, प्लस n क्या है, n निकालना है, और d कितना है, -3। तो निकाल लो अब, कैसे, -150 11 और इसको किया तो -3n बेटा, पहले -3 से n को किया तो -3n, फिर -3 से -1 को किया तो -3 से -1 को किया तो +3 हो गया बेटा, +3 हो गया। अब -150 है तो पहले इधर ले आओ सारे, चाहे लेकर आना चाहते हो तो, -11 प्लस वाला 11 इधर आकर माइनस, और ये -3। कोई भी चीज को मिक्स ना कर देना, मैं थोड़ा सा जल्दी में लिख देता हूं ना, तो गलत मत कर देना। 11 को इधर लेके आए तो माइनस का, इसको इधर लेके आए तो माइनस का। बेटा जब आप तीनों माइनस देख लो ना, तो आपने सीधा जोड़ करना होता है सभी का, चाहे 5 बार माइनस आ जाए, 2 5 7 9 11, सीधा जोड़ कर दो और माइनस का निशान लगा देना। 11 9 20, 20 और 7 27, 27 और 5 32 और 2 34। ये लो, ऐसे लिख दिया करो, बस सभी का जोड़ कर दिया करो। 150 और 11 161 और 3 164, और साइन किसका आएगा, माइनस का। पहले क्या करते होते हैं, -150 में -11 जोड़े तो -161, फिर माइनस में 3 जोड़े, तो इससे अच्छा ये है ना, सारे का जोड़ करके ही माइनस लगा देते हैं, जल्दी हो जाएगा। और -3n। अच्छा बेटा अब क्या आएगा, अब फिर क्या आएगा, 8 में से 11, ठीक है -3n प्लस, ठीक है बेटा। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, 164/3, 164/3 बराबर n। क्या 3 के पहाड़े पर 164 कट रहा है, बेटा, ये बिल्कुल भी नहीं कट रहा, ये बिल्कुल भी नहीं कट रहा, क्योंकि 3 5 15 और उसके बाद क्या आ गया, 3 3 9, और ऐसा कुछ बन के आएगा n का। तो ये n का जो हमने माना है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दिस इज नॉट एन AP because our assumptions is wrong, जो हमने माना वो गलत था, इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, क्योंकि हमारे पास वो पूरा आ ही नहीं रहा भी कौन सा सीरीज होगा, वो कौन सा नंबर होगा। ठीक है बेटा।
क्योंकि बेटा ये हमारे पास जो n आया है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए था। किस तरह से? अगर ये पूरा पूरा कट जाता, या तो यहाँ पर वो 165 दे देता जैसे हमने किया था, 3 5 15, अच्छा 3 चौके आना था क्या, वो आप सही कर लेना, कोई बात नहीं, 3 चौके 12 समथिंग बच गया। तो या तो यहाँ पर 165 बन जाता तो 55 नंबर टर्म आ जाती, वो हमारे पास बना ही नहीं, तो उसको वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे। अब बेटा हिंदी मीडियम वालों, इस एपी का बेटा इसका 31st टर्म ज्ञात करनी है। 31st टर्म उसको फाइंड करना है। तो दे क्या रखा है, गिवन क्या है, गिवन क्या है 11th टर्म, 11th दे रखी है, अच्छा, और 16 दे रखी है। तो फिर क्या है, हम करते क्या है, हमारे पास ये रहा फॉर्मूला। अगर इसमें 11 पुट कर देते हैं तो क्या आ जाता है, a प्लस 11 माइनस 1, क्या लिख देंगे उसे, 11 माइनस 1 करेंगे तो a प्लस 10d, और क्या दे रखा है, a प्लस 15d। तो लिख लो, क्योंकि हमें गिवन है a प्लस 11th दे रखी है ना बेटा। पहले अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो, a n की जगह भी रहने दो, ऐसे लिख लो, a11 इज इक्वल टू 38 और a16 इज इक्वल टू 73। अच्छा, a अब दे रखा है तो इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d, और इसे a प्लस 15d। सामने ये भी लिख देना, क्योंकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा, बिकॉज में अब क्या करेंगे, n की वैल्यू 11 आ गई, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 11 माइनस 1 इंटू डी। a11 को क्या लिख सकता हूं बेटा, a प्लस 10d। a11 को क्या लिख सकता हूं, a प्लस 10d, क्योंकि a11 किसके बराबर है, a प्लस 10d। तो लिख लिया। अब क्या करेंगे, एक में से 2 घटाने पर, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, एक में से 2 घटाने पर, ये लो, a कट गया तो क्या आ गया, माइनस 5d। 10 में से 15 गए तो बड़े के साथ कौन सा निशान है, माइनस का। 38 में से 73 गए, 38 माइनस 73, तो क्या आएगा बेटा, 5 ये बच गए और 3 बच गए, और 7 साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि इसके साथ बड़े के साथ माइनस का है। माइनस से माइनस कट गया, 5d बराबर 35। अच्छा, d बराबर कितना आ गया बेटा, 35/5, क्या आ गया, d 7 आ गया। तो किसी में भी भर लो, a प्लस 10d इज इक्वल टू 30। d कितना भरना है, पुट d इक्वल टू 7, a प्लस 10 d की जगह 7 भर दिया, 38। a बराबर 38 में से अब 70 को माइनस कर दिया, a कितना आ गया बेटा, माइनस 32। a की वैल्यू आ गई माइनस 32, a माइनस 32 है, और d क्या है, 7, d 7 है। निकालना क्या है, निकालना क्या है, निकालना है a31, a प्लस 30d। तो a की जगह क्या भर दोगे, माइनस 32, और d की जगह 7, d की जगह 7 ही भरेंगे ना, माइनस 32 प्लस 210, प्लस 210, 210 में से 32 निकालने हैं, 10 तो पहले ही चले गए, 10 से 10 कट गया, 22 रह गए इधर, 200 में से 22 जाएंगे तो 178, 178 हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। जो हमारा 31वां पद होगा, 31st टर्म होगी, वो 178 होगी, क्योंकि पहले माइनस a है हमारा, माइनस 32, और उसके बाद 7 का डिफरेंस है, अगला हो जाएगा माइनस 25, फिर माइनस 18, फिर 11, माइनस 11,
-4, उसके बाद पॉजिटिव शुरू हो जाएगा। -4 के बाद क्या आ जाएगा बेटा? -4 के बाद क्या आ जाएगा? -4 के बाद उसमें फिर 7 का फर्क पड़ जाएगा, अकेला 3 आ जाएगा। फिर 3 के बाद क्या आ जाएगा? 10, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा? 178। ठीक है, आगे करते हैं बेटा। हाँ जी स्टूडेंट्स, 8 सम देखिए। अब क्या कहता है? ऑफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसकी 50 टर्में हैं, 50 टर्म्स है, उसकी श्रेणियां है 50। विच थर्ड टर्म इज 12। अच्छा, हमें क्या दे रखा है उसने? कहता A3 है जो हमारे पास वो 12 है, और अच्छा एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब बेटा लास्ट टर्म का क्या मतलब हुआ? बस यहीं पर हम थोड़ा सा उसका क्या प्रयास होता है, हमें थोड़ा सा बुलाने का, और वो बुलाने में हमें सफल हो जाता है। वो कहता है उसकी लास्ट टर्म 106 है। अब लास्ट तो हमें पता ही नहीं बेटा, लास्ट का मतलब क्या हुआ? एपी सीरीज कितनी है? 50 टर्मों की। तो 50 टर्मों की है, तो वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है भी A50 है ना जो, वो 106 है। बस ये वो हमें बताना चाहता है भी। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा उलझा सकता हूं। हम यहां पर क्या सोचेंगे? यार लास्ट टर्म L हमें पता है, A हमें नहीं पता, D हमें नहीं पता, निकाले कैसे? लेकिन बेटा लास्ट टर्म का क्या मतलब है? A50 106 है। अच्छा A3 है, तो इसे क्या लिख देंगे? A+2D 12 और A+49D। मैंने आपको क्या कहा है? सिर्फ आप इसमें से एक घटा लिया करो। मान लो A3 है तो A+2D। अगर A2 है तो A+D। और बड़े जने ये भी है कि सर अगर A1 है, A1 का मतलब ही A है, वो A का ही है, तो A+0D। D है जो, वो 0 ही होता, उसका D नहीं पता होता। फर्स्ट टर्म का D कैसे पता लगा लेंगे? ठीक है बेटा, A+2D, A+49D 106। फिर वही 1 में से 2। अब चलो इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वालों का लिख देते हैं। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। पहले में से दूसरा घटाने पर, या माइनस था या प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, सभी जगह प्लस था। A से A कट गया, अब क्या आ गया? -47D। और 106 में 12 जाएंगे, 6 में पहले 6 चले जाते हैं बेटा, फिर क्या आ जाता है? 94। और यहां भी किसका साइन है? माइनस का। माइनस से माइनस कट गया, D इज इक्वल टू 94 और 47। 47 पर सीधा चला जाएगा 2 पर। D हमारे पास क्या आ गया बेटा? 2। अच्छा D2 आ गया तो पूछा क्या है? 29th टर्म। पहले तो D2 आ गया, तो क्या करेंगे? A+2D फर्स्ट में भर दे, D इज इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये लो पूरा लिख देता हूं। D इज इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में भर दिया, D कितना है? 2। ये लो, तो अब क्या आ गया? A+4 इज इक्वल टू 12। A इज इक्वल टू 12 - 4, A इज इक्वल टू 8। A 8 आ गया और D आ गया हमारे पास, D आ गया 2। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना हमने A29 करना है ना बेटा, तो क्या करेंगे? A+28D, A+28D। A कितना है? A 8 है। D कितना है? 2।
8 प्लस 56 64। 64 क्या आया? A29 हमारा 64 है। A29 हमारा 64 है। बेटा इतना को अंडरस्टैंड जरूर कर लेना भी कहाँ पर क्या है। वैसे तो ऐसी बात नहीं है, फिर भी मैं इसमें लाइन लगा देता हूँ। ये है, फिर उसके बाद ये किया, उसके बाद वो किया। मुश्किल तो नहीं है ना बेटा? अगर ये भी मुश्किल लग रहा है ना बेटा, तो फिर मैं नहीं समझा पाऊंगा। मैं अपना 100% एफर्ट्स आपको देता हूं, जितना अच्छा समझाने की कोशिश करता हूं भी उसे और कैसे कर सकूं। और यहां देखिए, अब ए को 2 और 2 से किया तो मैंने यहां पर 4 लिखा है, सीधा नहीं 12 - 4 किया, फिर 4 लिखा और फिर एक स्टेप किया भी 12 में से 4 जाएंगे यहां पर। इससे ज्यादा और नहीं लिख सकता मैं, नहीं तो मैं यहां पर स्टेप खत्म कर देता भी 4 आ गया, 12 में से 4 गए, ए बराबर 8 आ गया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाता हूं। आगे देखिए, अब इसमें अब क्या दे दिया, यदि किसी एपी के तीसरे और नवें, तीसरे a + 2d, अच्छा नवें a + 8d, मैंने भी पढ़ा नहीं सीधा, चलो कोई बात नहीं, 4 और -8 दिया है, ठीक है। तो कौन सा पद, अब पूछा an का कौन सा पद 0 होगा? an को 0 दे दिया। अब an है ना, a0 पूछ लिया कौन सा है, a0 कौन सा है। अब पद पूछ लिया, टर्म पूछ ली, टर्म कौन सी 0 होगी। आगे क्या पूछ रहा था, A29, A30, A12, A17 ये पूछ रहा था। अब पूछा अभी 0 कौन सा पद होगा, निकाल लेंगे। फिर क्या हो गया, आ गया ये, फिर वही 1 में से 2 घटाने पर, 1 में से 2 घटाने पर माइनस माइनस, और यहां पर अब प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है। ए से 1 घट गया, यहां पर 8 में से 2 गए 6, 8 के साथ बड़ा साइन कौन सा बेटा, माइनस का, तो -6d आ गया। अब प्लस, ये भी प्लस वो भी प्लस, 8 और 4 12, अब माइनस का नहीं आएगा क्योंकि माइनस का खत्म हो गया। d क्या आ गया, 12/6, 6 यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, आंसर वही आएगा -2। d बराबर -2। समीकरण आपका भी पूरा लिख दूं, समीकरण 1 में भरने पर, ये लो भाई, उनका भी लिखा था ना, d = पुट इन, ये रहा बेटा, आपका भी पूरा लिख दिया भरने पर। 1 में भर दो, अब a + 2d = 4, a + 2d कितना है, -2, 4, और ये -4 आ गया, a -4 4, तो a 4 + 4 कितना आ गया बेटा, 8। -2 और 8 ऊपर नहीं आया था क्या, ऊपर 2 और 8 आया था, यहां पर -2 और 8 आया। d कितना है, -2 और 8। तो वो क्या पूछ रहा है, अब वो पूछ रहा है an निकालो, a + n - 1 × d, वही फॉर्मूला। अब an पूछ रहा है, तो बेटा an 0 है तो 0 भर दो, फिर क्या आ गया, n हमें पता ही नहीं, n हमें पता नहीं। a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू आई है बेटा 8, a की वैल्यू आई है 8, n हमें पता नहीं क्योंकि n हमने निकालना है, और d की आई थी -2, ये लो 8 प्लस ये -2 को इससे करना है बेटा, इसमें प्लस का निशान है, यहां गलती मत कर देना। -2 को n से की तो -2n, प्लस था ना ये, मैंने इसलिए पहले प्लस लगा दिया, -2n, -2 को -1 से गुना करने पर प्लस का 2, 8 और 2 10 - 2n, इधर 0 ही है। अब अच्छा, ये 10 इधर आकर क्या हो जाएगा, 0 - 10, 0 - 10 और -2n, -2n -10, माइनस से माइनस कट गया। अब 10 बराबर 2n, n बराबर क्या आएगा, 10/2। n की 5वीं टर्म, 5th टर्म है ना, जो 5th टर्म
फिफ्थ टर्म क्या होगी, फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया, फिफ्थ टर्म आपकी 0 हो जाएगी। और तो नहीं कोई रह गया? एक आधा और कर ले बेटा, इसके सम ही बहुत है, 20 सम है इसके। एक सम और कर लो, फिर आप राधे राधे कर देंगे। टेंथ सम देखिए स्टूडेंट सब, टेंथ सम, द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। 17th term जो इसकी 17वां पद है ना, 10वां पद है जो, उससे 7 अधिक है। 17वां पद है जो, 10वें पद है जो, उससे 7 अधिक है। 17वां पद 10वें से 7 अधिक है। तो 10th में जो 10th पद था ना बेटा, टर्म थी, उसमें क्या जुड़ जाएगा, A17 है ना बेटा, तो A10th में क्या जोड़ दे हम, A10th में 7 जोड़ दे। A10th में जब हम 7 जोड़ेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर वही बात जो 17वें है, कहने का मतलब है, मान लो मैं हूं, मैं कहता हूं मैं 39 साल का हूं और वो 32 का है, तो किसमें 7 जुड़ेंगे, तो 7 इसमें जुड़ेंगे ना बेटा, तो ही वो मेरे बराबर होगा। मैं ये जरूर कह रहा हूं मैं उससे 7 साल बड़ा हूं, लेकिन 7 उसमें और जुड़ेंगे। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। अब A17 को हम क्या लिख लेते हैं, A प्लस 16D और A प्लस 9D प्लस 7, यही हो गया। A प्लस 16D, A प्लस 9D प्लस 7, ये A है, A है बेटा। पूछा गया है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, A से A काट दो। अगर A निकालना पड़ता वो भी निकाल लेते, लेकिन फिलहाल यहां पर A नहीं निकालना, उसने फाइंड द कॉमन डिफरेंस पूछा है। 16D है, 16D में 9D इधर आकर माइनस हो जाएगा। बेटा अगर आपने ये नहीं करना आता ना बराबर में कैसे काटते हैं, तो ना काटो, चाहिए आप ऐसे ही लिख लो, कभी कहो बाद में कैसे काट दिया। ये लो, एक साइड ले आते हैं सारा कुछ, A प्लस 16D माइनस है, अब ये इधर आकर माइनस है, माइनस 9D माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब A से माइनस A कट गया, बराबर होना बेटा तो कट जाते हैं, चाहे ऊपर के ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से। सिखाऊंगा अभी आपको वो भी। 16 में से 9 गए, 7D माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब 7D में 7 ना घटा देना कभी, 7D क्या आ गया, 0 प्लस 7, 7D इज इक्वल टू 7, और D क्या आ गया, 7 बाय 7, D क्या आ गया 1। ये लो, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। एक कॉमन डिफरेंस आ गया। अगर वो हमसे A पूछ लेता तो अब A निकाल देते, A प्लस 16D में भर के। बेटा सब कुछ सिंपल हो जाता है जब हमें किसी एक चीज की वैल्यू पता हो ना, तो वो सिंपल हो जाता है। यहां पर 1 भर देते, यहां पर 1 भर जाते, 9 और 7 16 हो जाता, ये भी 16 इधर आ जाता, 16 से या तो 16 काट देते तो A बराबर A ही आ जाता। तो A बराबर A क्या आ जाता, A से A कट जाता तो 1 बन जाता। A की वैल्यू यहां से हम फाइंड नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। D अगर 1 दिया तो A की वैल्यू क्या होगी, डजंट, हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। क्या पता 121 हो, फिर 122 दिया हो, क्या पता 1 हो 2 दिया हो, D देकर हम A की वैल्यू कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें यह बताना पड़ेगा A17 कितना है। तो उसने क्या पूछा है, अकेला फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहां से A की वैल्यू नहीं निकाल सकते। 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। पहले क्या निकालेंगे, 54वां पद निकाल लो पहले। हमें पता है A 3 है, D क्या है, 15 में से 3 गए 12, ये पता है। तो
निकालना क्या है, A54, ये निकालना है, निकाल लो। A प्लस 53D, A प्लस 53D करेंगे तो वो A54 आ जाएगा ना हमारा, तो निकाल लेते हैं। A की वैल्यू क्या है 3, 53 और 12। अब 53 और 12, 53 को 10 से किया 530 और 53 को 2 से किया 106। 530 में 106 जोड़नी है तो कितना आ गया 636। 3 प्लस 636, 639। ये लो, छोटी छोटी गुना करनी सीख लो बेटा, अपने आप सारा कुछ आ जाएगा। 53 गुना 10 तो पॉसिबल है ना, सिर्फ एक जीरो ही लगानी है। 53 को 2 से क्या करना है, 53 2 बार जोड़ो 106 आ जाएगा। 636 और 3 639। अब क्या पूछता है, 94वें पद से 132 अधिक है, तो अब an निकालना है। an तो हम एक बार चलो फाइंड कर लिया, अब इसे बड़ा n ले ले। a बड़ा n ले लिया और क्या कहता है 54वां पद A54 से 132 अधिक है, 132 ज्यादा है, A54 से 132। A54 की वैल्यू 639 प्लस 132, an वही फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 और साथ में क्या लगा देंगे d, भर दो। अब n बड़ा क्यों लिख लिया बेटा, एक बार an की छोटे की वैल्यू निकाल चुकी है तो मैंने n को बड़ा लिख दिया। आप ax लिख ले, p लिख ले, q लिख ले, कुछ भी लिख लेना। a की वैल्यू 3, n माइनस 1, d की वैल्यू 12 और 639 और 132 क्या आ गया 39 और 32 71, 771 आ गया बेटा, 771। अब यहां क्या आ गया 3 प्लस 12n माइनस 12, 12 को इससे किया n और 12 से, पहले 12n आया फिर माइनस 12 आ गया, यहां पर 771 माइनस 12 और 3। बेटा अब जगह कम है, यहां पर थोड़ा सा सेट कर लेंगे, अब नहीं करेंगे वैसे ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 12n माइनस 9, 771 इधर जगह पड़ी अपने पास। 12n 771 प्लस 9, 12n 771 और 9 कितना आ गया 780। n बराबर 780 बटा 12, 12 छिक 72, 12 छिक 72, 6 बचा 6 और 0 60, 12 5 60। ये लो बेटा 65, n65, n65 का क्या मतलब हुआ 65, 65th टर्म है ना, जो 65th टर्म है जो वो 54 से 132 ज्यादा होगी। 65 कहने का क्या मतलब है, 54वीं टर्म हमारे पास क्या थी 639 और उसमें यदि हम 132 और जोड़ देंगे तो वो 771 हमारी 65वीं टर्म आएगी बेटा। ठीक है, राधे राधे, जय बोले की। फिर मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ कल। बाय बाय।